सोचिए, आप हिमालय की करीब 5000 मीटर ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच पहुंचते हैं और अचानक आपके सामने एक छोटी सी झील आती है। झील शांत है, चारों तरफ बर्फ और पहाड़ हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियों में इसकी बर्फ पिघलती है, किनारों पर इंसानों की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। एक, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानों के अवशेष। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतने सारे लोग इस सुनसान और बेहद ऊंचाई वाले इलाके में पहुंचे कैसे, और उनकी मौत एक ही जगह पर क्यों हुई। उत्तराखंड के हिमालय में मौजूद इसी झील को आज दुनिया रूपकुंड झील या स्केलेटन लेक के नाम से जानती है, और इसका रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह इतनी ऊंचाई पर है कि साल के बड़े हिस्से में झील बर्फ से जमी रहती है, लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, तो झील के आसपास इंसानों के कंकाल और हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। इन्हीं अवशेषों ने इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमयी झीलों में शामिल कर दिया। इस स्थान पर इंसानों के अवशेष मिलने की जानकारी आधुनिक दौर में 1942 में सामने आई थी, जब एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने यहाँ कंकाल देखे थे। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और आखिर इनकी मौत कैसे हुई। स्थानीय परंपराओं में इस जगह से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी सुनाई जाती है। एक मान्यता के अनुसार नंदा देवी से जुड़ी तीर्थ यात्रा पर निकले किसी राजा, रानी और उनके साथ मौजूद लोगों ने वहां अनुचित तरीके से उत्सव मनाया था, जिसके बाद देवी के क्रोध के कारण उन पर भयंकर आपदा आई। यह एक लोककथा है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं। इसके अलावा इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने कई दूसरी संभावनाएं भी रखी। क्या यह कोई यात्रा करने वाला समूह था? क्या कोई सेना यहाँ फंस गई थी? क्या व्यापारी रास्ता भटक गए थे? या फिर किसी महामारी ने इन लोगों की जान ले ली थी? लेकिन असली रहस्य तब और गहरा हो गया जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों को आधुनिक तकनीक से जांचना शुरू किया। साल 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन में वैज्ञानिकों ने रूपकुंड से मिले 38 कंकालों का प्राचीन डीएनए, रेडियोकार्बन डेटिंग और हड्डियों में मौजूद स्थिर समस्थानिकों का विश्लेषण किया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इन जांचों से पता चलेगा कि ये सभी लोग किसी एक घटना में मारे गए थे, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत निकले। डीएनए जांच में 38 लोगों के अवशेष 3 अलग-अलग आनुवंशिक समूहों में दिखाई दिए। इनमें 23 लोगों की आनुवंशिक विरासत वर्तमान दक्षिण एशियाई आबादी के दायरे में आती थी। 14 लोगों में पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जुड़ी आनुवंशिक विशेषताएं मिलीं, जबकि एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी दिखाई दी। यानी जिस जगह पर हमें पहली नज़र में एक ही घटना में मारे गए लोगों का समूह दिखाई देता है, वहाँ वास्तव में अलग-अलग जगहों से आए लोगों के अवशेष मौजूद थे। अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है, इन लोगों की मृत्यु एक ही समय पर नहीं हुई थी। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि दक्षिण एशियाई आनुवंशिक समूह के लोग लगभग 800 ईस्वी के आसपास वहां पहुंचे या मारे गए थे, जबकि भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशियाई आनुवंशिक समूह से जुड़े लोग लगभग 1800 ईस्वी के आसपास के थे। यानी इन दोनों प्रमुख समूहों के बीच लगभग 1000 साल का अंतर था। इसका सीधा मतलब यह है कि रूपकुंड में मिले सभी कंकाल किसी एक दिन या एक ही प्राकृतिक आपदा में नहीं मरे थे। वहाँ अलग-अलग समय पर कम से कम 2 घटनाओं में इंसानी अवशेष जमा हुए थे। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर ये लोग अलग-अलग समय पर वहाँ पहुँचे थे, तो उनकी मौत कैसे हुई? यहीं पर वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। कुछ कंकालों की जांच में ऐसी चोटों के संकेत मिले, जो सिर पर किसी भारी चीज के लगने से हुई चोट जैसी दिखाई देती थीं। रूपकुंड के आसपास अचानक होने वाली तेज ओलावृष्टि को देखते हुए शोधकर्ताओं ने संभावना जताई कि कम से कम कुछ लोगों की मौत एक भयंकर ओलावृष्टि में हुई हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप हजारों मीटर की ऊंचाई पर एक खुले पहाड़ी इलाके में हैं और अचानक आसमान से बड़े-बड़े ओले गिरने लगते हैं। आसपास कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, तापमान बेहद कम है और बचने का रास्ता भी आसान नहीं। ऐसी परिस्थिति में एक प्राकृतिक आपदा बेहद घातक साबित हो सकती है। हालांकि यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है।
वैज्ञानिकों ने यह नहीं कहा कि रूपकुंड के हर कंकाल की मौत निश्चित रूप से ओलावृष्टि से हुई थी। अध्ययन में यह एक संभावित व्याख्या के रूप में सामने आती है, खासकर उन चोटों के आधार पर जो कुछ अवशेषों में देखी गईं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि कंकालों में किसी बड़े संक्रामक रोग के स्पष्ट डीएनए प्रमाण नहीं मिले। इसलिए महामारी वाली पुरानी संभावना को भी मजबूत समर्थन नहीं मिला। और अब इस कहानी का सबसे रहस्यमयी सवाल, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जुड़े लोग भारत के हिमालय में इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचे क्यों? वैज्ञानिकों को इसका निश्चित जवाब नहीं मिला है। रूपकुंड किसी बड़े व्यापारिक मार्ग पर नहीं है, लेकिन यह नंदा देवी राजजात जैसी तीर्थ यात्रा से जुड़े मार्ग के आसपास स्थित है। इसीलिए शोधकर्ताओं ने यह संभावना रखी कि कुछ लोग धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा के हिस्से के रूप में वहां पहुंचे हो सकते हैं। लेकिन लगभग 1800 ईस्वी के आसपास आए भूमध्य सागरीय मूल वाले लोगों के इस स्थान तक पहुंचने का वास्तविक कारण अभी भी एक बड़ा सवाल है। यानी जिस झील को देखकर पहले ऐसा लगता था कि शायद किसी एक भयंकर घटना में सैकड़ों लोग मारे गए होंगे, उसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल निकली। यहाँ अलग-अलग आनुवंशिक पृष्ठभूमि के लोग मिले, उनकी मृत्यु के समय में लगभग 1000 साल का अंतर मिला, और उनके यहाँ पहुँचने की वजह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई। और यही रूपकुंड को सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि इतिहास और विज्ञान के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पहेली बनाता है। हिमालय की बर्फ के नीचे छिपे इन कंकालों ने हमें यह सिखाया कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता, जैसा पहली नज़र में दिखाई देता है। एक झील, सैकड़ों हड्डियां और एक रहस्य। लेकिन जब विज्ञान ने उन हड्डियों से सवाल पूछे, तो जवाब में एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग कहानियां सामने आईं। तो आपके हिसाब से रूपकुंड में मौजूद इन लोगों की असली कहानी क्या थी? क्या कुछ लोग तीर्थयात्री थे? क्या किसी प्राकृतिक आपदा ने उनकी जान ली? या फिर इस रहस्य का कोई ऐसा हिस्सा अभी भी बाकी है जिसे विज्ञान खोज नहीं पाया है? अगर आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमयी स्थानों, इतिहास, अद्भुत तथ्यों और अनसुनी कहानियों के बारे में जानना पसंद है, तो फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनें।